बुके दो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जेकेएएस के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और इस वक्त जम्मू की बात करें तो जम्मू में सेलिब्रेशन का माहौल जो है हमें देखने को मिल रहा है। और आज मैं आपकी प्राउडली मुलाकात करवाने जा रहा हूं दीक्षा सानी से, जिन्होंने 10th रैंक हासिल कर समाज का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। दीक्षा, कैसा लग रहा है जेकेएएस ऑफिसर बनकर? अभी तो मेरे को अचानक से पहले इतना ज़्यादा स्ट्रगल रहा है तो मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी ऐसे खुशी भी हो रही है और ऐसे बिलीव ही नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लगा नहीं था कि 10th रैंक आ जाएगा मेरा, बट मेरे घर वालों ने इतना सपोर्ट करा मेरे को इस इतनी लंबी जर्नी के लिए, क्योंकि मेरी काफ़ी लंबी जर्नी थी। तो अब फाइनली जाके वो हार्ड वर्क मेरा आया है काम। आपकी मेहनत का आपको फल जो है फाइनली मिल चुका है। आपने बताया कि काफी स्ट्रगल रही, क्या क्या था, किस तरह की स्ट्रगल जो आपको करनी पड़ी, और 4 बार जो है आपने अटेम्प्ट दिया, फाइनली जो है अब आपने रैंक हासिल किया है, सफलता हासिल की है। मेरा प्री तो हो जाता था, लेकिन कभी मेंस ही नहीं होता था। मेंस क्लियर ही नहीं होता था। मैंने जितने भी अटेम्प्ट दिए, मेंस में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे रह जाता था। कभी किसी में नंबर कम आ जाते थे, कभी किसी में। तो इस बार मैंने आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, फिर जाके अभी मेरे को लग रहा है कि वो कुछ काम आया होगा। जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी गलतियों से सीखा, आपको बार बार जो है मेंस में जो है रुकावट आ रही थी, तो क्या लगता है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो बार बार अटेम्प्ट करते हैं, कहाँ पर जो है उन्हें डिफिकल्ट पार्ट का फेस करना पड़ता है, और क्या क्या डिफिकल्टीज होती है और कैसे जो है इसको हम दूर कर सकते हैं? एक्चुअल में क्या रणनीति होनी चाहिए? प्री तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन मेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी हम क्वेश्चन की डिमांड मिस कर लेते हैं, कभी हम स्ट्रक्चरिंग गलत करते हैं, कभी फैक्ट्स नहीं डालते, या कभी हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं होता। तो वो सब चीज़ें बैलेंस करके चलना, थोड़ा-सा हमें वो बैलेंस करना चाहिए, तो ही जाके हम कर पाएँगे। स्वाभाविक तौर है कि जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, सेकंड नहीं हुआ होगा, थर्ड नहीं हुआ होगा, कहीं न कहीं निराशा होगी। तो उसके बाद जो है आपने क्या बदलाव जो है अपनी स्टडीज़ में लाया? क्या आपने कहीं से गाइडेंस ली, किसी से कंसर्न किया कि मेरा कहाँ पर जो है लैक हो रहा है? मेरे को ये 4th अटेम्प्ट में ही समझ आया कि मेरी स्ट्रक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम थी, आंसर राइटिंग में। तो मैंने प्रॉपर से वो की नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट जॉइन करा। ऐसे मैं ऑनलाइन करती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सेंटर में जाके बैठ के 3 घंटे पेपर लिखूँगी, तो जाके मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊँगी स्ट्रक्चरिंग के साथ और सारा अच्छा आंसर बना के। रिसोर्सेज़ जो हैं आज के समय में काफ़ी हैं। ये रिसोर्सेज़ कितने जो है आपके लिए मददगार साबित हुए? रिसोर्सेज़ तो बहुत सारे हैं, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ बहुत काम आते हैं, और साथ में आप आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया और ये मीडिया बहुत है, तो सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। आप न्यूज़, करंट अफ़ेयर्स सब कुछ आप कर सकते हो बहुत ईज़िली। और इंटरव्यू फेज़ की बात करें तो कहते हैं कि वो भी डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। उसमें किन-किन चीज़ों का, बारीकियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? इंटरव्यू के लिए तो पहले ये है कि हमें थोड़ा-सा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, कि ज़ोर से बोलना, फिर कैसे वहाँ पे जाके बैठना। मैंने मॉक्स दिए थे, तो फिर मेरे को उन्होंने जाके बोला था कि इनफॉर्मल नहीं हो जाना, ऐसे जाना, ऐसे बैठना, फिर गुड आफ्टरनून या कुछ ऐसा करना, और ज़ोर से आंसर्स देने हैं, अपने आंसर्स को असर्ट करना, ऐसे डाउटफुल आंसर्स नहीं देना, और जो नहीं आता है उसको सिंपली बोल दो कि आई एम अनएबल टू रिकॉल, या मेरे को नहीं आता है, और सॉरी बोल लो। तो घबराना नहीं है उसमें बिल्कुल भी। जैसे कि आपके पहले 3 अटेम्प्ट थे, तो कहीं न कहीं जो है हम डीमोटिवेट हो जाते थे। डीमोटिवेट जो है काफ़ी एस्पिरेंट्स हो जाते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करती थी? किस-किसने आपको मोटिवेट किया? मेरे घर वालों ने, मेरी बहन भी जुडिशरी सर्विस की प्रिपरेशन कर रही है, तो मैंने उसको देखा है कि वो एक ऐसे रिज़ल्ट आता है उसके, अगर नहीं होता है तो फिर अगले दिन जाके वो पढ़ने लग जाती है।
फिर मेरे मम्मा-पापा ने, फिर मेरे भाई ने, इन सब ने मेरे को बहुत मोटिवेट रखा है कि कोई बात नहीं, ये अटेम्प्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। हमें एक ऑप्शन भी लेकर चलना पड़ता है। कई बार जब हम हमारे ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है हमें दूसरा विकल्प ढूँढना पड़ता है कि अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं जो है हमें अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, तो कोई और ऑप्शन हमें लेना पड़ता है। हाँ, जैसे मैंने साथ में रिसर्च भी कर रही हूँ। पहले जेआरएफ क्लियर करके फिर मैंने रिसर्च कर एडमिशन ली। फिर उसके बाद मतलब मैंने यही सोचा था कि फिर मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँगी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या कॉलेज लेक्चरर ये वाले एग्ज़ाम्स दूँगी और उन्हीं पे अपना फ़ोकस रखूँगी। जैसे कि अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गई हैं, आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? क्या चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? अ, जम्मू कश्मीर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मतलब फंड्स यूटिलाइज़ेशन अच्छे से नहीं हो रही है या फिर पीपल का इंटरैक्शन कम हो रहा है लोगों मतलब ऑफ़िसर्स के साथ एक बैरियर है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैरियर है ये भी हटना चाहिए। फिर यहाँ पे प्राइवेट थोड़ा-सा इंक्रीज़ होना चाहिए। थोड़े प्लान्स वग़ैरह जो मास्टर प्लान्स वग़ैरह वो जल्दी-जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये और एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की कि सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, एक प्राइवेट वाला भी उतना ही हमारी सोच बदलनी चाहिए। वहाँ पे करना चाहिए सब लोगों को। दीक्षा, जैसे कि अब आपने केएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, क्रैक कर लिया है, लेकिन जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनका कहीं न कहीं गोल, उनका ड्रीम ये होता है कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है, उसे क्रैक करें। क्या इस दिशा में अब आप प्रिपरेशन करेंगी, अटेम्प्ट करेंगी, कोशिश करेंगी? अ, देखते हैं अभी तो मेरे को मतलब ऐसा है कि मैं स्टेट में ही रहना चाहती हूँ और मैं केएससी करना चाहती थी, तो मैं यहाँ पे ही रह के अभी करना चाहती हूँ जॉब। क्या संदेश रहेगा उन युवाओं के लिए जिनको सफलता नहीं मिली, लेकिन वो भी बार-बार जो है प्रयास करते हैं? कि कभी ना कभी तो मेहनत हमारी आती रंग लाती ही है, हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता ही है, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों से सीखेंगे तो ही हम एक ना एक दिन वो मुकाम पे पहुँच जाएँगे, अगर नहीं भी पहुँचते हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ़ में करने के लिए, ये एंड गोल नहीं है और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब रिज़ल्ट का पता लगा आपको कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो आपने खुद देखा, पेरेंट्स ने देखा, किसने रिज़ल्ट देखा और उस समय सबकी क्या रिएक्शन थी? मेरे को रिज़ल्ट का इन्होंने कॉल करके बताया, बाहर थे, मेरे भाई और मेरे पापा ने देखा सबसे पहले, तो उन्होंने ही बताया कि 10th रैंक है। लगा नहीं था बट ठीक है, बहुत खुशी हुई। तो इन्होंने फिर जब बताया तो पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था काफ़ी देर तक, फिर उसके बाद सेटल हुआ, फिर मैंने देखा खुद, पर मैंने आधे घंटे के बाद देखा खुद। ज़्यादा खुशी आपको हुई, पेरेंट्स को हुई? पेरेंट्स को काफ़ी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है मेरे साथ। सपना सबका जो है साकार हुआ है। अब आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कुछ टिप्स जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए आप शेयर कर दें कि वो किस रास्ते पर चलें? बस अपना हार्ड वर्क करते रहें, अपने घरवालों को भी सपोर्ट करते रहें ऐसे और थोड़ा-सा डाइवर्स रखें अपने आप को। न्यूज़ को न्यूज़ की तरह नहीं मतलब करंट अफेयर जैसे हम पीछे पड़ जाते हैं, तो न्यूज़ को न्यूज़ की तरह देखें, थोड़ा अवेयरनेस लाएँ। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। बहुत-बहुत शुक्रिया दीक्षा, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से सेलिब्रेशन की बात करें, तो इस वक़्त जो है पूरे जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेशन जो है वो जारी है। प्राउड मोमेंट है कि जम्मू के बच्चों ने जिस तरह से ये टफ़ेस्ट एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक किया है। ये टफ़ेस्ट एग्ज़ाम जो है आप भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है आपको फ़ोकस रहना होगा। जैसे कि हम बार-बार कहते हैं, आपको बिल्कुल जो है अगर रिसोर्सेज़ की बात करें उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और कहीं न कहीं आपको मोटिवेट भी होना होगा। आपको स्वयं मोटिवेट होना होगा, आपको दूसरों की मदद लेनी होगी और समय-समय पर आपको रिफ्रेशनेस की आवश्यकता होती है और दूसरा ऑप्शन भी आपको लेकर चलना है। अगर आपको यहाँ सक्सेस नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं आपका ड्रीम जो है अगर यहाँ पर रुकावट आ रही है, तो आप अपने गोल को थोड़ा बदल भी सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज़ में जाएँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में जाएँ, तो आप प्रयास करते रहें और सही दिशा की ओर आगे बढ़ते रहें, तो एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलती है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।